दिस सम, ये जो एग्जाम में आया हुआ सम है ये है अक्टूबर 2008 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. ओके, सो आई होप आप लोग ने रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डायरेक्टली विथ द शेड्यूल नंबर 1. ओके, रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट इज नॉट बिग डील फॉर यू नाउ इतने सम्स करने के बाद. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द शेड्यूल नंबर 1 इज अबाउट प्रीमियम. ओके, सो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज कॉलम बना दो. करेक्ट, मेरे साथ चलो. हाँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज कॉलम बनाया है. फिर शेड्यूल नंबर 1 इज अबाउट प्रीमियम. प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस. अभी वो कैसे ढूंढना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रीमियम रिसीव्ड. डायरेक्ट बिजनेस दिख रहा है, देखो 920, वो उधर से उठा के लो. ओके, एड एक्सेप्टेड. 920 के बाजू वाला जो अमाउंट है वो हमेशा एक्सेप्टेड का रहता है. रिसीव्ड के बाजू में 144 दिख रहा है स्क्रीन पे. ठीक दिख रहा है कि आपको ठीक से? 144 है वो. 920 के बाजू का अमाउंट 144. ओके, लेस री इंश्योरेंस सीडेड. अभी सीडेड मतलब प्रीमियम पेड आएगा. हाँ, प्रीमियम रिसीव्ड मतलब डायरेक्ट एंड एक्सेप्टेड वो रिसीव्ड होता है, और पेड मतलब सीडेड. पेड कितना है देखो वहां पे 92 दिख रहा है. फोर्थ लाइन पे दिया है पेड 92 दिख रहा है ना वहां पे स्क्रीन पे. हाँ, सो ये 92 आपको क्या करना है, सीडेड लेस करना है. इतना हो गया. अभी आउटस्टैंडिंग के लिए भी आपको अलग अलग दिया है. देखो, ओपनिंग का, एक्सेप्टेड का आउटस्टैंडिंग अलग, सीडेड का आउटस्टैंडिंग अलग, ऐसे अलग अलग दिया है ना. तो आपको उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो पहले ये फॉर्मेट में लिख के लो. अभी इसका आंसर आपका कितना आएगा देखो, 920 प्लस 144 माइनस 92. चैट बॉक्स में डालो कितना आंसर आया. यस, 972. एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड. उसके नीचे लिखो एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड. डेट क्या आएगा एट द एंड, मतलब 31 March 2006. एड आउटस्टैंडिंग फॉर 31 March 2006 लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 31 March 2005. Less outstanding for 31 March 2005. Okay. अभी इसके नीचे आएगा आपका, ये जो आंसर आएगा उससे बोलो नेट प्रीमियम. आउटस्टैंडिंग का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, डोंट वरी. ये जो आंसर आएगा उससे बोलो नेट प्रीमियम. उसके नीचे लिखो एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रेट्स. एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रेट्स. ओके, और फिर नीचे आपको आंसर दिखाना है टोटल प्रीमियम अर्न. ओके, अभी ये सब फिल करने के लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट लाइन पे अभी लिखो प्रीमियम के शेड्यूल के नीचे. अगर उधर जगह नहीं छोड़ी है तो लास्ट में करोगे तो भी चलेगा. कैलकुलेशन फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम. मेक द कैलकुलेशन फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम. आराम से करो. हाँ, कुछ अगर जल्दी हो रही है तो मुझे बोलो, फास्ट हो रहा है तो. अभी उसके लिए कॉलम कैसे बनाओगे, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा 31 March 2006 यानी एंड का, एंड तीसरा 31 March 2005 यानी बिगिनिंग का. ऐसे वाले सब बहुत किए हमने पहले. ओके, कॉलम्स बनाए. अभी पहले पर्टिकुलर्स में एज इट इज लिख के लो. पहले आएगा डायरेक्ट बिजनेस,
एड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड लेस री इंश्योरेंस सीडेड। ये पर्टिकुलर्स में लिख के लो, अभी अमाउंट फिल करते जाएंगे। इतना हो गया कि आपका, पहले बोलो मुझे। ओके, वेरी गुड, बहुत लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ, अभी क्या करना है देखो, डायरेक्ट बिजनेस का आउटस्टैंडिंग ढूंढो। आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल। सो रिसीवेबल देखो डायरेक्ट बिजनेस का 1 अप्रैल यानी ओपनिंग दिया है आपको, डायरेक्ट बिजनेस का है 38। कितना है? 38। सेकेंड लाइन पे देखो प्रॉब्लम के, डायरेक्ट बिजनेस का ओपनिंग कितना है? 38। तो आपके इसमें ओपनिंग में यानी देखो सेकेंड कॉलम में फर्स्ट लाइन पे अभी के वर्किंग नोट में 38 डालना है। एंड क्लोजिंग कितना है? 52, यानी डायरेक्ट बिजनेस के सामने आपको पहले लिखना है 52 क्लोजिंग में, एंड ओपनिंग में लिखना है 38। गॉट इट? क्लोजिंग के कॉलम में लिखना है आपको, यानी फर्स्ट कॉलम में लिखना है 52, सेकेंड कॉलम में लिखना है 38। ओके, अभी डायरेक्ट के बाजू में एग्जैक्टली जो आता है वो एक्सेप्टेड रहता है, ये हमेशा याद रखो। डायरेक्ट के बाजू में जो आता है वो हमेशा एक्सेप्टेड रहता है। तो डायरेक्ट के बाजू में क्लोजिंग में है 51, तो क्लोजिंग में लिखोगे एक्सेप्टेड के सामने 51 एंड ओपनिंग में लिखोगे 50। डायरेक्ट के बाजू वाला अमाउंट उठा के डाला हमने। अभी सीडेड मतलब पेबल। ओके, वो तो सीधा आपको री इंश्योरेंस में अमाउंट दिया है, देखो क्लोजिंग में दिया है 73 एंड ओपनिंग में दिया है 56। ये दोनों भी आपको माइनस करने हैं। क्लोजिंग में लेना है 73 और ओपनिंग में दिया है 56, यही समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी देखो आपका क्या आया, हाँ देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर डायरेक्ट बिजनेस आया आपका 52, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड आया 51 एंड लेस सीडेड आया 73। तो क्लोजिंग का फिगर कितना मिला आपको? 30। करेक्ट मिला? यस, वेरी गुड। अभी वैसे ही एट द बिगिनिंग डायरेक्ट बिजनेस आया 38, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 50, लेस री इंश्योरेंस सीडेड 56, तो आपको मिला 32। अभी ये अमाउंट ऊपर डालो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड आया 30, वो ऐड करोगे, एंड आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 32, उसको लेस करोगे। ओके, तो फिर आपको आंसर कितना मिलेगा? 970। अभी ये कौन से टाइप का बिजनेस है? हाँ, बहुत लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर डाल रहे हैं, वेरी गुड। अभी ये कौन से टाइप का बिजनेस है? कौन सा बिजनेस है? मरीन बिजनेस है या कौन सा बिजनेस है? देखो ये मरीन बिजनेस है, तो आपको करंट ईयर का प्रोविजन 100% लेना पड़ेगा 970। और ओपनिंग प्रोविजन दिया है क्या? देखो ओपनिंग प्रोविजन यानी देखो लास्ट लाइन पे बैलेंस ऑफ फंड दिया दिख रहा है आपको। लास्ट लाइन पे देखो, यहाँ पे मैंने कर्सर दिखाया, बैलेंस ऑफ फंड एट 1/4/2005। ये आपको, हाँ यस, 770 दिया है ना। अभी कैसे एडजस्टमेंट करना है देखो, करंट ईयर प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, पीछे दिखा दो, करंट ईयर प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 100% ऑफ 970, 100% ऑफ 970, that is equal to 970. Opening balance of reserve for unexpired risk 770. तो दोनों का डिफरेंस निकालो और उसे बोलो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड 9 से, हाँ यस, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड 200। करेक्ट, वेरी गुड, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड 200। तो अभी आपके मेन इसमें आ जाओ, प्रीमियम के शेड्यूल में 970 में नीचे दिखाओ एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 200। तो आपका प्रीमियम का आंसर आएगा 770। वेरी गुड, ये आया आपका शेड्यूल नंबर 1। ओके, अभी हम लोग शेड्यूल नंबर 2 पे जाएंगे। सबका शेड्यूल नंबर 1 हो गया आई थिंक, तो लेट अस गो विद द शेड्यूल नंबर 2।
शेड्यूल नंबर 2 इज अबाउट क्लेम। कितने लोगों को आएगा अभी क्लेम का करना? एज इट इज सेम, जैसे हमने प्रीमियम का किया वैसे हम लोग को क्लेम का करना है। ओके 2 मिनट में रुक रही हूँ, देखो आप करके अभी आपको आ रहा है। ओके लेट अस स्टार्ट विद द प्रीमियम, सॉरी क्लेम का स्टार्ट करते हैं। क्लेम में सबसे पहले आएगा डायरेक्ट बिजनेस। कितना है डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम? डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम कितना है? क्लेम पेड, देखो क्लेम पेड है 470, उसके बाजू का एक्सेप्टेड रहता है तो ऐड एक्सेप्टेड 60 एंड क्लेम रिसीव्ड रहेगा आपका सीडेड, तो 470 प्लस 60 माइनस 26, राइट? तो योर आंसर विल बी 504, करेक्ट। 504 आया। उसमें नीचे दिखाओ एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। एंड मतलब 2006, बिगिनिंग मतलब 2005। ये लिख के रखो, लिखा? हाँ, फिर अभी नीचे कैलकुलेशन हेडिंग दो, कैलकुलेशन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम, कैलकुलेशन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम। ओके अभी आउटस्टैंडिंग क्लेम में अगेन सेम फॉर्मेट जैसे प्रीमियम में लिया था हमने, डायरेक्ट बिजनेस एड एक्सेप्टेड लेस सीडेड। लिख के लो पहले, पर्टिकुलर्स at the end 2006, at the beginning 2005, direct business add accepted less seeded। ओके डायरेक्ट बिजनेस एड एक्सेप्टेड लेस सीडेड। अभी डायरेक्ट बिजनेस का कितना है देखो, डायरेक्ट बिजनेस आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग क्लेम पेएबल एट द एंड कितना है 31 एंड एट द बिगिनिंग कितना है 25। देखो उल्टा जाना है, 2006 का पहले लिख रहे हैं हम लोग 31, उसके बाजू में 25। ओके एक्सेप्टेड का उसके बाजू में 7 एंड 6 एक्सेप्टेड एंड सीडेड मतलब क्लेम रिसीवेबल, वो कितना है 3 एंड 6। उल्टा जाना है, पहले 3 एट द एंड का पहले लिखते हैं ना हम लोग 3 एंड 6। सो व्हाट वी गॉट एट द एंड में 31 प्लस 7 माइनस 3 तो आया यस, तो आया आपको 35। वो 35 ऊपर आपको ऐड करना है और ओपनिंग में आया 25 प्लस 6 माइनस 6 दैट इज 25। तो क्लेम कैसे आएगा आपका अभी 504 प्लस 35 माइनस 25, तो आपका आंसर कितना आएगा? यस वेरी वेरी गुड, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं, इजी है ना, इसके मार्क्स नहीं गवाने अपने को। 514 ओके सो यू गॉट द 514। ये हो गया आपका शेड्यूल नंबर 2 514। अभी शेड्यूल नंबर 3 करते हैं, वो तो आपको सबको आना चाहिए, इजी है। शेड्यूल नंबर 3 का सिंपल फॉर्मेट, कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस एड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड लेस री इंश्योरेंस सीडेड। तो अभी देखो कमीशन कितना दिया है, डायरेक्ट दिया ही है इधर, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस 44, एक्सेप्टेड 4 ऐड करने का और सीडेड 5 लेस करने का, तो योर आंसर विल बी 43। यस वेरी गुड। नाउ शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4 इज अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो भी आपको सीधा सीधा दिया है, क्या क्या दिया है देखो, सैलरी 280, देन रेंट 80, पोस्टेज 6, स्टेशनरी 60, ओके एंड लीगल एक्सपेंसेस 36। अभी एक ही आइटम बचा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मेट पे देते हैं। देखो फॉर्मेट पे नंबर 4 में इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट दिख रहा है, उसमें डायरेक्टली 240 लिख देने का। ये डाउट मुझे किसी ने एक बार पूछा था, एक सब में नहीं लिया था लेकिन नॉर्मली हम लोग को लेना है ऐसे, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट 240 मेन फॉर्मेट में डाल देने का उसको। ओके
सो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 462। अभी आपको ये सम क्लोज करना कुछ मुश्किल नहीं है, ये सम क्लोज करो और बाद में मुझे उसका आंसर भेजो कितना आता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस